सनातन धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को अत्यंत रहस्यमयी, गूढ़ और आध्यात्मिक माना गया है। जब कोई जीव इस भौतिक संसार से शरीर त्यागता है तब उसका स्थूल शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा जो शुद्ध चेतना स्वरूप है वह अपने सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ यात्रा पर निकलती है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद के 13 दिन आत्मा के लिए अत्यंत निर्णायक और सूक्ष्म बदलाव से भरे होते हैं। इन्हीं 13 दिनों को अंतराल काल कहा जाता है, जिसमें आत्मा इस संसार से धीरे धीरे परलोक की ओर प्रस्थान करती है। यह काल आत्मा के मोह, स्मृति, संस्कार और कर्म फल के अनुसार भिन्न भिन्न अनुभवों से युक्त होता है। अंतिम संस्कार के बाद पहले दिन आत्मा अभी भी अपने शरीर के आसपास मंडराती रहती है। उसे अचानक शरीर से अलग हो जाने की स्थिति समझ नहीं आती। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर सकती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह जीवित है, पर कोई उसे देख नहीं रहा है। यह स्थिति आत्मा के लिए भ्रम और पीड़ा से भरी होती है। इसलिए शास्त्रों में आदेश है कि मृत्यु के तुरंत बाद शांति मंत्र, गीता के श्लोक, गरुड़ पुराण अथवा रामायण का पाठ किया जाए, ताकि आत्मा को मार्गदर्शन मिले। दूसरे से 5वें दिन के बीच आत्मा धीरे धीरे यह समझने लगती है कि अब उसका यह शरीर नहीं रहा। वह अपने पूर्वजों, देवदूतों अथवा यमदूतों के उपस्थिति अनुभव करने लगती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमदूत सूक्ष्म शरीर को पकड़कर उसे यमलोक की ओर ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब तक पिंडदान और तर्पण आदि कर्म न हो तब तक आत्मा को अपने पूर्व जीवन के मोह और बंधनों से मुक्ति नहीं मिलती है। यह समय आत्मा के लिए अत्यंत विचलन और बेचैनी का होता है, क्योंकि वह अब ना पूरी तरह इस लोक में है और न उस लोक में। 6ठे से 9वें दिन आत्मा को उसका सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है। इसमें वह अपनी स्मृतियों, इच्छाओं और अधूरे कर्मों के बोझ के साथ यात्रा करती है। यम के गण आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं, लेकिन आत्मा बार बार पीछे लौटती है, अपने परिवार, घर, बच्चों, धन और अपूर्ण इच्छाओं की ओर खींचती है। इसलिए इन दिनों में घर के सदस्य विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि घर का वातावरण शांत, सात्विक और धार्मिक बना रहे, ताकि आत्मा को मोह से मुक्ति मिले। 10वें से 12वें दिन तक आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है और मार्ग में उसे अपने कर्मों का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस यात्रा में आत्मा को 16 नदियां, तप्त मार्ग और अनेक योनियों के दर्शन होते हैं। इस सब का स्वरूप प्रतीकात्मक और सूक्ष्म होता है, जो आत्मा के अंतरात्मा और संस्कारों के आधार पर दिखाई देते हैं। यदि आत्मा ने जीवन में अधर्म किया है तो उसे भय, पश्चाताप और यातना का अनुभव होता है। यदि सत्कर्म किए हों तो वह शांति और प्रकाश की ओर बढ़ती है। 13वें दिन को हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। इसे संपीडीकरण या एकादशाह श्राद्ध कहते हैं। इस दिन पिंडदान, तर्पण और विशेष ब्राह्मण भोजन का आयोजन कर आत्मा को प्रीत लोक में स्थान दिलाने की प्रार्थना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि यह संस्कार विधि पूर्वक हो जाए तो आत्मा को स्वर्ग या त्रिलोक में स्थान मिल जाता है और वह परिजनों से बंधन मुक्त होकर अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। 13वें दिन आत्मा को यह निर्णय प्राप्त होता है कि वह अगले जन्म की ओर जाएगी या पितृलोक में रहेगी, या उसे पुनः किसी विशेष कर्म के अनुसार नरक या स्वर्ग मिलेगा। यह निर्णय उसके पीछे कर्म, मन की शुद्धता और परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध आदि क्रियाओं पर निर्भर करता है। यदि यह सब विधि पूर्वक होता है तो आत्मा को शांति मिलती है और वह यात्रा में स्थिरता पाती है। 13वें दिन की यह अवधि आत्मा की चेतना के लिए एक सेतु का कार्य करती है। यह न तो पूर्णतः इस लोक में होती है और न ही पूर्णतः परलोक में होती है। इसीलिए इस समय विशेष ध्यान दिया जाता है कि कोई राग, द्वेष, कलह या अशुद्ध आचरण न हो। परिवार को सात्विक आहार, जप, ध्यान और दान करना चाहिए, जिससे आत्मा को दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो। इन 13 दिनों की यात्रा में आत्मा का सूक्ष्म शरीर हर दिन एक विशेष परिवर्तन से गुजरता है। मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव शून्यता और अंधकार होता है। फिर धीरे धीरे उसे दिव्य मार्गदर्शन मिलने लगता है। पवित्रता, संस्कार और श्रद्धा उसे आगे बढ़ाते हैं।
इसीलिए गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में मृत्यु के बाद के कर्म अत्यंत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से बताए गए हैं। इस संपूर्ण अवधि में यदि आत्मा अत्यधिक आसक्त रही हो तो वह प्रेत योनि में भी भटक सकती है। इसलिए ध्यान, जप और शांति मंत्र आवश्यक है। आत्मा की मुक्ति तभी संभव है जब उसे यह अनुभव हो जाए कि यह संसार माया है और वह स्वयं अमर, अजर, अविनाशी आत्मा है। संक्षेप में, अंतिम संस्कार के बाद आत्मा 13 दिन तक सूक्ष्म जगत में रहती है, अपने कर्मों, संस्कारों और स्मृतियों के प्रभाव में होकर मार्ग तय करती है। यह समय आत्मा के लिए अत्यंत निर्णायक होता है, जिसमें वह अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करती है, चाहे वह पुनर्जन्म हो, पितृलोक हो या मुक्ति। इसलिए यह 13 दिन केवल शोक के नहीं बल्कि आत्मा के दिव्य पथ पर प्रस्थान के हैं, जिन्हें श्रद्धा, शुद्धता और शांति से संपन्न करना प्रत्येक जीवित परिजन का पवित्र कर्तव्य है।